और बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल एक कॉमन आदमी के स्तर पर पहुंच करके, और विनम्रता की तो प्रतिमूर्ति है। हाँ। मैं कहता हूं विनम्रता की तो प्रतिमूर्ति है। उनसे सीखने का तमाम सारी चीजें अभी भी आपने देखा होगा। हाँ। कि जीत की तरफ वो अग्रसर है, उसके बावजूद भी अहंकार उनको छू तक नहीं पाया। हाँ। तो ये तमाम सारे गुण थे उनके। और दूसरी तरफ उसके मुकाबले यदि हम कांग्रेस को देखें, हाँ। तो हर एरा गहरा नथु खेरा इस शब्दावली को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं हर एरा गहरा नथु खेरा जो मुंह आ रहा था फुहड़पन की बातों बोले जा रहे थे। हाँ। तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ही था। और जिन लोगों के आप नाम ले रहे थे जो टीवी चैनल्स पे बैठ करके बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इनके रिकॉर्ड्स यदि आप उठा करके देखेंगे तो इन लोगों ने कुछ चुनाव भी लड़े, शायद ये 5000 का आंकड़ा कभी किसी चुनाव में छू नहीं पाए। हाँ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे अगले बार कोई मंत्रिमंडल बनने वाले हैं तो यही शायद मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। हाँ, हाँ, चाटुकारिता की इन्होंने सीमा लांघ दी थी। हाँ, हाँ। राग दरबारीगिरी की सीमा लांघ दी थी। नाम नहीं ले रहे आप, नाम ले लेंगे तो मजा आएगा चर्चा में। नहीं, नाम लेकर के मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा कि वैसे मेरा स्तर उनसे नाम लेने का कुछ नहीं है। मैं छोटा भाई मानता हूं, अनुज मानता हूं। सूर्यकांत धस्माना जी जिस तरीके से बात कर रहे थे, मैं टिप्पणी ना करूं। उन्होंने मेरे बारे में भी, आपने जैसे किसी मित्र ने पूछा कि मुन्ना सिंह चौहान जी बीजेपी में आ गए हैं। हाँ। ये वो होगा तो कहने लगे मुन्ना तो मुन्ना, जब बड़े होंगे तब देखेंगे। ये बात मुझसे हुई थी, मुझसे लाइव बातचीत में बात की थी उन्होंने। तो ये तो सही बात है। मुन्ना सिंह चौहान तो मुन्ना सिंह चौहान, मुन्ना सिंह चौहान मुन्ना भाई नहीं हो सकता। मुन्ना सिंह चौहान ही रहेगा। और मुन्ना भाई क्या करेंगे वो इनको दिखाई देगा। विकासनगर में खूब नचवाया इन्होंने। हाँ। विकासनगर में नचवा करके क्या नतीजा इनको निकला। उत्तराखंड की जनमानस को इतना ना समझ नहीं है। इन्होंने बहुत जगह भड़काने की कोशिश की, बहुत सारी जगह लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। हाँ। कुछ जगह भ्रमित हुए भी। हाँ। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया। हाँ। सत्ता हाँ। का दुरुपयोग भी किया। हाँ। आपको मालूम है चक्राता में अभी इनके एक मिनिस्टर के खिलाफ FIR हुई है। हाँ। हाँ। आप लोगों ने तमाम सारे संचार माध्यमों में उसको दिया है। हाँ। इसलिए उसे भी जो भारी भरकम जीत बता रहे हैं वो भी एक बूथ कैप्चरिंग जैसा मामला है। हाँ। खैर पर उस तरफ में डिबेट को नहीं ले जाना चाहता। हाँ। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम जब आप मुख्यमंत्री होते हैं, देखिए मैंने बहुत विनम्रतापूर्वक एक टिप्पणी की थी। जब महारानी जी के बारे में टिप्पणी इन्होंने एक तुलना की, वो एक खटारा एम्बेसडर और चमचमाती इनोवा, तो मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहा था कि आदरणीय सुधा बहुगुणा जी जो कि बहुत ही विनम्र महिला है, शी कंडक्ट हरसेल्फ इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर इन पब्लिक। ये मैं बहुत उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। जो थोड़ा बहुत सामाजिक समारोह में उनसे कभी मुलाकात हुई, मैं बड़ा उनका उस रूप में बहुत प्रशंसक हूं उनके सद्व्यवहार के लिए। लेकिन मैंने प्रश्न किया था कि यदि आप किसी दूसरी महिला को इन तमाम सारे शब्दों से संबोधित करेंगे तो फिर आपकी अपने परिवार की महिलाओं के बारे में, शायद सुधा जी उसी एज ब्रैकेट में जिस एज ब्रैकेट में माला राज्यलक्ष्मी शाह जी हैं। हाँ। तो फिर उनको आप किस शब्दों से नवाजेंगे। हाँ, हाँ, सही हमारी तो परंपराएं हैं कि हम अपने बड़े को, हम पद में बड़े हो सकते हैं, कुर्सी बड़ी हो सकती है, लेकिन हम जीवन में बड़ा उसी को ही मानते हैं, सबसे ज्यादा सम्मान उसको देते हैं जो हमसे उम्र में 2 साल बड़ा है। हाँ। जो हमसे उम्र में 3 साल बड़ा है। तो हम सामाजिक वर्जनाओं को, मर्यादाओं को भी दूषित करके हाँ। राजनीति के लिए एक भोंडापन करेंगे तो इसको उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। ये केवल कोई मैदान पहाड़ का सवाल नहीं है। थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द स्टेट लोगों ने इस बात को नकारा है, इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हाँ। इसकी आलोचना की है। हाँ। और शायद काफी हद तक इस बात का भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अच्छा ठीक है, पंकज पवार के पास चलूंगा। पंकज पवार, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहता हूं कि अब हम आम लोगों के पास जाएं, आम लोगों से यह पूछा जाए कि क्या कांग्रेसियों के जो शब्द बाण हैं, क्या वो बूमरैंग बनकर कांग्रेसी उम्मीदवार को चोटिल कर गए, लहूलुहान कर गए? एक के बाद एक जो कांग्रेसियों को अलग अलग तरीके से राग अलापने का जो एक नशा चढ़ा, क्या कांग्रेसियों के उन बेतुके बयानों के चलते आज साकेत हार की कगार पर खड़े हैं? लोगों से पूछिए जरा। ये बिल्कुल अतुल जी, अगर जिस तरीके से देखा जाए तमाम बयान ऐसे थे जिसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। मैं दिखाना चाहूंगा, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके से देखते हैं वो कि कांग्रेसियों को जो ये हार का सामना करना पड़ा है वो क्या इन्हीं वजहों से करना पड़ा है। मेरे साथ एक कांग्रेसी, मेरे साथ एक आम जनता है, उनसे पूछते हैं आप किस तरह देखते हैं साकेत की जो हार हुई है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो इतनी बयानबाजी, बड़ी बड़ी बयानबाजी
कांग्रेस के नेताओं ने की, उसकी वजह से हुआ है? बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि जो ये साकेत की हार हुई है, ये आम जनता जो है, जो ये बयानबाजी इतनी कांग्रेस की हुई, गैस सिलेंडर मुख्य मुद्दा रहा उसमें, मैं समझता हूँ कि वही साकेत की हार का सबसे बड़ा कारण है। आपको लगता है कि आम जनता ने गुस्सा दिखाया है? जी हाँ, बिल्कुल। आम जनता ने अपना रोष प्रकट किया और मत के रूप में अपना उसको रोष को दिखा दिया है। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी पूछते हैं, आप किस तरह देखते हैं जो ये चुनाव, जो ये महारानी जीती हैं, या फिर जीत रही हैं, आप किस तरह कांग्रेस की वजह से कि जो बयानबाजी रही उसकी वजह से ये हारे? जो नेताओं की बार बार बयानबाजी हुई, महारानी को नेताओं की बयानबाजी है और जो है कि पब्लिक जो कांग्रेस से फेडअप है। देखिए, आम जनता कह रही है कि पब्लिक जो है वो कांग्रेस से फेडअप है। कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें जरूर सामने आ रही है। महारानी को खटारा एम्बेसडर कार कहा जाना अपने आप में बेहद शर्मनाक बात कही गई, और उसके अलावा तमाम जो बयानबाजियां कांग्रेस के नेता अपने गुरूर में कहते गए, वो कहीं ना कहीं जनता को उससे जनता ने जरूर सबक सिखाया है। ठीक बात है। और समाचार प्लस पर जो ये बयान बहादुर लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, चाहे वो राजीव शुक्ला हो, चाहे वो सूर्यकांत धस्माना हो, चाहे वो तमाम दूसरे नेता हो, इन लोगों ने जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की, जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, हमारे पास जो खबर है वो खबर यह है कि इन नेताओं के ऊपर अब शिकंजा कसा जा सकता है। जी, और कुछ एक आंकड़े हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये आप आंकड़े देखिए जरा, मेरी दूसरी तरफ आंकड़े देखिए, एक के बाद एक। बीजेपी के पास 55%, कांग्रेस के पास 40%, यूकेडीपी के पास 5% और निर्दलीय और अन्य के पास 0 का जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा, ये मत प्रतिशत का जो आंकड़ा है, जो 43% वोट पड़े, 11,97,000 के से कुछ ऊपर जो मतदाता थे, 43% मतदाताओं ने अपना वोट किया, और उसमें जो वोट फीसद, जो एक टेंटेटिव फीसद वोट जो है, वो हम आपके सामने दिखाने की कोशिश करते हुए अविकल थपलियाल साहब, मुन्ना सिंह चौहान साहब, भरतवाल साहब, पंकज पवार, आप सभी लोग बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद अमिताभ अग्निहोत्री जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आजली क्या? जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। आजली क्या? इंटरेस्टिंगली, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आजली क्या? Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Puss Puss. It's Meeta. It's magic. टिहरी लोकसभा उपचुनाव की मतगणना की मेगा कवरेज। मैं अविकल थपलियाल दूंगा आपको टिहरी उपचुनाव का हर हाल, चाहे हो पार्टी दफ्तर,
भाजपा प्रदेश कार्यालय से मैं सुरेंद्र डसीला, सौरभ भाटिया, कांग्रेस भवन से। या फिर काउंटिंग सेंटर, मतगणना स्थल से मैं राहुल सिंह शेखावत, पंकज पवार, मतगणना हर जगह, हर हलचल पर होगी हमारी नजर। देखना न भूलें टिहरी का महासंग्राम आज सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ समाचार प्लस पर। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम। कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के, बोरिंग पे डेरिंग का जैकेट चढ़ा के, सीने में है चिंगारियां, थोड़ा सा बारूद भरते हैं। चल 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 चल, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा प्लान था। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल कुछ और तूफानी करेंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। केवल मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं, ये है लोकतंत्र के पहरेदार। इनका अनुभव देता है, इनके सवालों को धार। झूठ से है इनकी दुश्मनी और सच से है इन्हीं प्यार। इनके साथ रहिए बाखबर। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा उपचुनाव की गिनती अंतिम दौर में बीजेपी प्रत्याशी महारानी राजलक्ष्मी ने बनाई बड़ी बढ़त। 12,557 वोटों से आगे कार्यकर्ताओं में जश्न। बढ़त के बाद बीजेपी प्रत्याशी राजलक्ष्मी ने टिहरी की जनता का दिया धन्यवाद। कहा, पहाड़ के लिए करती रहूंगी काम। टिहरी लोकसभा उपचुनाव में समाचार प्लस की मेगा कवरेज। सबसे पहले हर रुझान और हर नतीजा आप तक पहुंचा रही है हमारी टीम। आगरा की अग्रवाल कॉलोनी में आग लगने से एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 महिला, 2 पुरुष समेत 6 बच्चे भी शामिल। मुरादाबाद में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली की बवाना जेल से हुए अरविंद केजरीवाल केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के इस्तीफे की मांग पर अड़े। अब संसद मार्ग थाने पर देंगे धरना। मुजफ्फरनगर में 2 साधुओं की हत्या। पुलिस मौके पर जांच में जुटी। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने पहुंची दबंगों की शिकार लड़की। कहा, मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश। छेड़छाड़ का किया था विरोध। प्रतापगढ़ के प्राइमरी स्कूल में पकड़ा गया फर्जी मार्कशीट पर नौकरी करता प्राध्यापक। भांडाफोड़ करने वाले युवक को गायब करवाने का आरोप। और कानपुर देहात में बीटेक की छात्रा ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट की वजह प्रेम प्रसंग। पुलिस जांच में जुटी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है टिहरी
लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को भारी बढ़त मिल गई है। बीजेपी की प्रत्याशी महारानी राजलक्ष्मी शाह 23,200 वोटों से आगे चल रही हैं। तो महारानी 23,200 वोटों से आगे चल रही है। बीजेपी को भारी बढ़त मिली है। यहां पर 23,200 वोटों से बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव की मतगणना जो है अब बिल्कुल